रूपाला कौन है? बोला नहीं बोला। पुरुषोत्तम रूपाला। आप हेडलाइन आप देख रहे हो। का जो रिश्ता रहा है वो रोटी और बेटी का रहा है हमेशा मुगलों के साथ, ये थोड़ी बात है। और उसके बावजूद भी जो है वहाँ के प्रधानमंत्री ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम किसको टिकट दे रहे हैं। हमारा विरोध ये था कि उसका टिकट काटा जाए वहाँ से। वीके सिंह गाजियाबाद में 5-5.5 लाख वोटों से जीतते थे हर बार, वहाँ से टिकट काट दिया उनका। हर बार जीतते थे आप बता रहे हो? जी बताइए। 2014 में चुनाव लड़े वो जी, और वो उसके पहले आर्मी चीफ थे। एक विद इन गाजियाबाद का एक गांव गली जानते थे? सब जानते थे। नहीं। अब ये जो वो सेनाध्यक्ष थे, सेना में नौकरी करके सेनाध्यक्ष से आर्मी चीफ से रिटायर होके आए। और उनका सुनो, अरे सुनो ना, अरे मेरी बात सुनो ना। पहली बार बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, वो गाजियाबाद का गांव गली नहीं जानते थे, उनको मंत्री बनाया, दोबारा उनको टिकट दिया, दोबारा उनको मंत्री बनाया। और इसके बाद 2014 से पहले बीजेपी को कौन जानता था? 2014 से पहले बीजेपी को कौन जानता था? कौन जानता था? हमें बताओ इस चीज के बारे में। जो हमारे साम्राज्य है, जो ये अच्छा तो एक मिनट, हेलो, तुम भी वही वाले हो कि 2014 से पहले बीजेपी, अटल जी किस पार्टी के प्रधानमंत्री थे? नहीं तो उससे इतना जानता था, इतना ट्रेंडिंग में था, इतना ट्रेंडिंग में था जितना अब है इस टाइम। ये राजपूतों के कारण। किस पार्टी के सीएम थे? रुको मेरी बात, नहीं मेरी बात सुनो, मेरी बात। राजपूतों को सहयोग करेगा उसका सहयोग करेगा, बाकी सब खत्म। बीजेपी में कोई भी हो जो राजपूतों का सहयोग करेगा, अपमान हुआ है हमारा, हम उसका बदला जरूर लेंगे, बेशक कोई भी हो। पहले मेरी बात का जवाब दो। अभी तक कह रहे थे 14 के पहले बीजेपी कौन जानता है? कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, किस पार्टी के थे? राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, किस पार्टी के थे? राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री थे, किस पार्टी? मैं मानता हूँ कि आपने कहा कि किस पार्टी से थे, वे थे राजपूतों के कारण थे। जो हमने बलिदान दिया है ना, वो हमारे कारण थे, हम उनके कारण नहीं थे। उन्होंने हमारी बेइज्जती करी, पगड़ी उछाली। सुनो, उन्होंने हमारी पगड़ी, गुजरात ने सारे खत्म कर दिए, वो तो गुजरात वालों ने सारे खत्म कर दिए। पगड़ी उछाली अटल बिहारी वाजपेयी जी खत्म कर दिए, जो भाजपा थी पुरानी वो सारी खत्म कर दी। एक मिनट सुनो, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी वो पार्टी की नींव रखी, उस पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आज के नेता योगी जी और सब नेता, शिवराज सिंह चौहान और ये सारे लोग, इन लोगों ने उस नींव को कितनी बड़ी इमारत बना दी। आज आप राजपूत के नाम पर नहीं, बीजेपी में किस लिए दबाव बनाना चाहते हो? क्या दबाव कहाँ बना रहे हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह से कोई उनका टिकट मिलना चाहिए, कटना चाहिए? मिलना चाहिए, हम तो मिलना चाहिए। अरे वो तो राजा है, राजा है, उन्हें मिलना चाहिए। देखना। अच्छा एक बात बताओ, मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में ऐसा ना हो उनको भी जेल कराई जाए। हमारा तो एक नारा है, गुजराती भगाओ और राजपूत को बचाओ। सीधा एक बात सुनो, एक बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटू को रोकने के लिए कितनी पब्लिक वहाँ जा रहे हैं? सनी देओल, खली, अमित शाह, मोदी, योगी सभी जा रहे हैं रोकने के लिए उसे। अरे यार ये तो चुनाव है, टारगेट है, ये तो चुनाव है। और मैं मेरठ में, चलो आप बात कर रहे हैं, अरुण गोविल जी क्या जानते हैं मेरठ के बारे में? उन्होंने बताया 21 साल में रह के गए, पैदाइश मेरी यहाँ की 21 साल की, मैं पढ़ा लिखा मेरठ का हूँ, लेकिन उन्होंने क्या जानते हैं? उन्होंने पूछा गया कि आप किस मुद्दे से लेकर जाओगे पब्लिक के अंदर? उन्होंने कहा मैं मुद्दे ही नहीं जानता, मैं जीता दो पहले, उसके बाद मुद्दे बताऊंगा कि मुद्दे क्या है। यार चुनाव मोदी जी के नाम पर हो रहा है, लोग पहले होता था मोदी के नाम पे, अब नहीं है मोदी के नाम पे, अब नहीं है। अगर जो मोदी लहर है तो मोदी जी मुरादाबाद से टिकट भरे, अपनी लहर दिखावे। तो क्षत्रिय समाज, राजपूत, ठाकुर वोटर्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने से पहले अपनी ताकत का प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? इसकी मूल वजह क्या है? और इसके पीछे जो समाज के लोग हैं वो क्यों सोचते हैं? और इस तरह की पंचायतें क्यों हो रही हैं? आप मुझे अपना नाम बताएं। मैं डॉक्टर मेजर हिमांशु हूँ, सरदना कालिंदी। बताइए। ज्यादातर सरदना के लोग हैं क्या? नहीं, ये बाहरा है, तमरो का बाहरा है। हम तो सोमाल रिश्तेदारी में यहाँ है। हम तो रिश्तेदारी में हैं। मैं बहुत हमारे प्रधान जी के पंडित साहब भी हैं, पंडित भी हैं और चौहान हैं। हम चौहान हैं और मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर में 2 24 पड़ती हैं चौहानों की। और ये जो आप देखना चाह रहे हैं ना, ये केवल यहाँ बारा में या सुमाड़ों में या पुंडीरों में या चौहानों में नहीं है। मेरे साफ सवालों का जवाब दीजिएगा, एकदम साफ। संगीत सोम को मेरठ लोकसभा सीट से टिकट न मिलना
और अरुण गोविल को मिल जाना, इससे भी क्षत्रिय समाज में नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। स्वाभिमान की लड़ाई है। टिकट किसे दिया जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। टिकट चाहे सारे बीजेपी के लोग ये राजपूतों के सब टिकट काट दो, लेकिन स्वाभिमान जिंदा रखना हमारा काम है। दूसरा मैं बता दूं आपको, यह बीजेपी पार्टी आज की तारीख में इस देश को मिटाना चाह रही है, इस देश के संविधान को मिटाना चाह रही है। कब पता चला आपको? ये तो बहुत दिन से पता चल रहा, हम ज्ञापन के माध्यम से इनका विरोध करते आ रहे हैं। मैंने कोई विरोध और ज्ञापन नहीं देखा। पहले चरण के चुनाव से पहले आप अपनी ताकत, हम अग्निवीर पे पूरे उसमें निकले 8 रैली करके, ये गलत है आपके दिमाग में अगर ये बात है तो। अग्निवीर में हम 15 साल से इस बात, मेरी बात समझिए, हम 15 साल से इस बात को कह रहे हैं, 15 साल से। ये गलत नहीं भाई, किसान पे हमारा गंगा जल बिरादरी का हमने 1 साल तक मेडिकल कैंप चलाया। वहाँ 8 डॉक्टर ने शुरू किया था, 30 आते थे। एक बात बताओ आपको, अगर साहब एक बात बताओ, जब कृषि कानूनों के विरोध में मेरठ, बागपत, शामली, कैराना और मुजफ्फरनगर के सांसद गाजीपुर के धरने पर बैठे थे, उस समय क्षत्रिय समाज के, एक मिनट पूरी बात, उस समय क्षत्रिय समाज का कितना किसान गया था? तब तो कहते थे ये जाटों और सिखों का आंदोलन है, आज कह रहे हो किसान। मैं बता रहा हूँ, आप उसे ऑन रिकॉर्ड देख लें। हमारे अध्यक्ष जी को उन्होंने वहीं पे इनके घर में नजरबंद किया। हमने ऊन तहसील पे, हमने सहारनपुर कमिश्नरी पे, हमने जिला मुख्यालयों पे, हमने हर शुगर मिल पे धरने दिए। आप उन चीजों को रिकॉर्ड करके देख लें, केवल और केवल राष्ट्रीय चैनलों पर नहीं, लेकिन हमने वहाँ अंदर रह के, वहाँ वो इतनी भीड़ थी कि वहाँ बैठने को जगह नहीं थी, लेकिन हमने हर जिले में, हर तहसील पे, हर ब्लॉक में प्रशासन को विचलित करके रखा। राजपूत समाज कहीं उस कानून में तो मैं देखिए रखा, आपको सारा पता। आप देखो मीडिया, देखो आप एक चीज समझो, एक चीज समझो, अमित शाह जी की रैली हुई शाहपुर में, वहां उन्होंने अपने मन से 3 बार कहा जाट बेल्ट में खड़ा हूं, जाट बेल्ट में खड़ा हूं, जाट बेल्ट में खड़ा हूं। वो क्या कर रहे हैं मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है अमित शाह जी संजीव बालियान को हराने आए थे। क्यों 35 बिरादरी जो है वो तो फिर अपने आप कट जाएगी ना, जब वो पूरी बेल्ट, उस शाहपुर में वो कश्यप भी हैं, उस शाहपुर में प्रजापति भी हैं, सैनी भी हैं, त्यागी भी हैं, राजपूत भी हैं, सारी जातियां हैं। तो जाट बेल्ट क्या संजीव बालियान को हराने की चाल है क्या? मेरी समझ में तो ये नहीं आया। वही तो मैं जानना चाह रहा कि 24 घंटे पहले योगी आदित्यनाथ सरदना के गांव रर्धना में आते हैं, संगीत सोम और संजीव बालियान दोनों का हाथ पकड़ते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम एकता करा रहे हैं। आप राजपूत के नाम पर बागपत की सीट चली गई आरएलडी के साथ गठबंधन में, आप बीजेपी के कट्टर और परंपरागत वोटर थे, और जब वो आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया, बागपत गई आरजेडी को, मेरठ में आ गए अरुण गोविल, मुजफ्फरनगर चली गई संजीव बालियान, सहारनपुर चली गई उधर, तो आप इसके बाद अपनी ताकत का एहसास कराना चाह रहे हो कि मेरठ की सीट संगीत सोम को मिलनी चाहिए थी। नहीं, सुनो आप सुनो, किसी व्यक्ति विशेष का आप नाम ना लो। हम कह रहे हैं, हम सुनो, हम तो कह रहे हैं संगीत सोम को मिल जाती, या और सोम है, तोमर है, चौहान है, या अरे कश्यप भी तो हैं, उन्हें देते। यहाँ सुरेश राणा मांग रहे थे, या अन्य समाज के लोग मांग रहे। मेरी बात सुनो, हम ये नहीं कह रहे कि उस आदमी को दे देते, क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व पर होना चाहिए था ना। हम अरे जब सीएम ही बना दिया। हाँ सीएम, फिर वही बात आ गई। अच्छा एक बात तो बताओ, ये सीएम के लिए हो रही पंचायत, हम सारा जानते हैं वसुंधरा राजे का क्या करा इन्होंने राजस्थान में, हम सारा जानते हैं छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के साथ क्या करा, मध्य प्रदेश। ये इनकी मंशा ये है कि जो ताकत में इंसान जा रहा, क्षत्रिय समाज जो भी ताकत में आदमी जाना। ब्रजभूषण का टिकट क्यों नहीं कर रहे क्लियर? ब्रजभूषण 5 लोकसभाओं पे दबदबा रखता है जो आदमी, उसका टिकट आज तक क्लियर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय समाज है। कल को कहीं वो दावेदारी में आ जा, एक बार का सांसद तो केंद्रीय मंत्री बनेगा, और 7 बार का सांसद को 1 बार राज्य मंत्री भी नहीं बनाने के ये लोग। तो ये दोहरी नीति जो भारतीय जनता पार्टी, हमें तो भाई, हम बड़ा चैनल है आपका, हम साफ साफ कहना चाह रहे कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट डिक्लेयर कर दे। यही मैं ये नहीं, जो तुम तो बात को हम कह कुछ, तुम ले जाओ कहीं। हम तो साफ साफ ये कहना चाह रहे कि जो क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व पार्टी खत्म करती जा रही, ये सुनियोजित चाल है।